So as I told you, we will be discussing about the optional subjects. I have already made a video on how to choose your optional subject, what should be the criteria. लेकिन डिटेल में जो क्राइटेरिया रखना है वो मैं अब आपको बताऊंगी कि जो आपको क्राइटेरिया अपना रखना है कि आपको चूज़ करने हैं सब्जेक्ट्स। एक तो उसकी स्कोरेबिलिटी कितनी है, जो मैंने आपको बताया था कि किस में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शनली आपका गेम चेंजर रहता है। सेकंड, वो किस किस सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ताकि आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करें तो बाकी सब्जेक्ट्स भी उसके साथ प्रिपेयर होते जाएं। नेक्स्ट जो थर्ड थिंग आपको देखनी है वो देखनी है कि उसके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, कि आप अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपके लिए कोचिंग्स में क्लासेस हैं अवेलेबल, या फिर सोर्सेज जो आप बाय करना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। फोर्थ चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करें ना, वो ज़्यादा डायनामिक ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा डायनामिक होगा आपका जितना डायनामिक सब्जेक्ट होगा उतने आपके क्वेश्चंस चेंज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट है वो इतना डायनामिक है कि हर दिन एक करंट अफेयर, हर दिन एक इशू आता है, तो वो आपके फिर इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्राइटेरिया रखें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने का। बाकी जो डिटेल आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सोशियोलॉजी। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं, जो मैक्सिमम लोग चूज़ करते हैं, अप्रॉक्स मैक्सिमम स्टूडेंट जो स्कोरिंग देते हैं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फ़िलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सब्जेक्ट्स रहते हैं इनके रिसोर्सेज आपको ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ये ईजी होते हैं बच्चों को चूज़ करने के लिए। लेकिन इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफी, हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा डायनामिक नहीं हैं, इसलिए आप इनको चूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करता है, ओवरलैप करता है। तो आज मैं एक एक उसके बारे में बात करूँगी, लेकिन अभी हम जो लेके चलेंगे वो है सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी आपका किस किस पेपर के साथ ओवरलैप करता है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, और ज़्यादा बच्चे क्यों सोशियोलॉजी चूज़। सोशियोलॉजी आपके ऑलमोस्ट हर पेपर के साथ ओवरलैप करता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो आपका पेपर 1 है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी ये सब आता है, पेपर 1 में आपके पॉलिटिकल फिलोसफर्स जैसे मार्क्स, बेंथम, ये सब आप अपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे और ये आपके पेपर 1 में भी आते हैं। थ्योरीज जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब आती हैं। इंडियन सोसाइटी की हाइलाइट्स, नेक्स्ट फिर वुमेन का स्ट्रगल, वुमेन की ऑर्गेनाइजेशंस, फिर सोशल एम्पावरमेंट, सेकुलरिज्म, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके पेपर 1 में भी इंक्लूड हैं और सोशियोलॉजी में भी इंक्लूड है। नेक्स्ट पेपर 2 पे हम आते हैं। पेपर 2 में प्रेशर ग्रुप्स, वेलफेयर स्कीम्स, NGOs, SHGs, फिर एजुकेशन सिस्टम और सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर 2 में भी आती हैं और आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस में भी है। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा तो ये चीज़ें भी आपके साथ के साथ कवर होती है। आता है आपका पेपर 3। पेपर 3 में जैसे आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो डेवलपमेंट एंड इश्यूज एमर्जिंग फ्रॉम इट, जैसे हम जितनी डेवलपमेंट जा रहे हैं, क्या इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, ये आपके सोशियोलॉजी में भी कंसेप्ट है, ये आपके पेपर 3 में भी है, तो ये भी आपका ओवरलैप होता है। लैंड रिफॉर्म्स, ये आपकी सोशियोलॉजी में भी है। फिर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ आई, कैसे उसमें चेंजेस हुए, कैसे वो सोसाइटी को शेप करती हैं, ये सब आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे एज अ ऑप्शनल और अपने पेपर 3 में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेपर 4। पेपर 4 के लिए तो बहुत हेल्पफुल है सोशियोलॉजी, क्योंकि पेपर 4 आपका एथिक्स का पेपर है और सोशियोलॉजी भी आपके सोसाइटी से ही रिलेटेड है, तो एथिक्स के पेपर में स्कोरिंग कर देते हैं। जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ोगे, आप यहाँ भी पढ़ोगे। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपके एथिक्स का पेपर तो पूरा हाँ, तो ये मतलब पूरा पेपर एथिक्स का ओवरलैप करता है, उसके साथ आप अपने आंसर को शेप कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका ऐसे पेपर, जो आपका ऐसे पेपर है उसमें एक इशू कंपलसरी, एक इशू आपका सोशल इश्यूज़ पे आता है और आप सारे सोशल इश्यूज़ अपने सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो आपका ऐसे पेपर भी इसके साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू। सोशियोलॉजी में आप इतने मेंटेन आंसर या बैलेंस आंसर्स लिखना सीख जाते हैं ना, कि सोशियोलॉजी में एज अ सोसाइटी आपको कैसे अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, एसेज लिखने हैं, तो वो आपका सोशियोलॉजी इनडायरेक्टली आपका इंटरव्यू भी कवर कर देगा।
तो ये भी आपको सोशियोलॉजी से आपको हेल्प मिल जाएगी अपने इंटरव्यू में आंसर्स को फ्रेम करने के लिए कि कैसे हम एक बैलेंस आंसर दे सकते हैं। तो सोशियोलॉजी ओवरऑल आपको हर पेपर में हर चीज़ में हेल्प करेगा। तो आप सोशियोलॉजी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो आप चूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के लिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़